हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है डे 3 में। तो आज हम करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट। फुल बॉडी में क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे और किस फॉर्म में करेंगे और कितने रेपुटेशन करेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक आप मेरा डे 1 वीडियो नहीं देखें तो जल्दी से प्रोफाइल पे जाएं और डे 1 वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, और अगर जिम लवर को शेयर करना ना भूलें। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं वर्कआउट की ओर। तो वर्कआउट करने से पहले आप बॉडी वार्म अप कर लें। वार्म अप इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब वर्कआउट करेंगे तो इंजरी होने का चांस कम रहता है। तो चलो मैं आपको कुछ वार्म अप दिखा देता हूं। ओके, फर्स्ट 4 से 5 टाइम्स रोटेट, फिर रिवर्स 4 से 5 टाइम्स, सेकेंड गर्दन 1 2 3 4 5, फिर रिवर्स 1 2 3 4 5 करने के बाद अब रोटेट करेंगे आर्म्स यानी शोल्डर। तो इसे भी 4 से 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, फिर इसी का रिवर्स लेंगे 4 से 5 टाइम, 1 2 3 4 5। चौथा स्ट्रेचिंग, हम पैर को हल्का वाइड कर लेंगे और ये कमर के लिए रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 10 से 15 के बीच में आप कर सकते हो। ओके, 5 जंपिंग जैक, 1 2 3 4 5 6 7। कम से कम जंपिंग जैक आपको 20 का 2 सेट लेने हैं। ओके, ये इतना हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट। फुल बॉडी में आपका आएगा पहला लेट पुल डाउन। तो चलिए बताते हैं आपको लेट पुल डाउन कैसे करना है। हमारा लेट पुल डाउन मशीन। तो लेट पुल डाउन में पहले वाइड ग्रिप हम ऐसे ये ग्रिप रखेंगे और आराम से बैठ जाएंगे, और वेट अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखना है, जैसे मैं डे फर्स्ट में आपको वीडियो में बताया हूं। ठीक है, कमर को आर्च बनाएंगे, बेंड करेंगे और स्लो अपर चेस्ट पे 1 पुश 2 अप, पूरा हाथ को ऊपर नहीं ले जाना है, कमर को बेंड रखना है। ठीक है, 3। तो कम से कम इसका 12 का 3 सेट आपको करने हैं। ये हुआ एक सेट। एक्सरसाइज 2 हम करेंगे बटरफ्लाई, जो चेस्ट ट्रेन होंगे इससे। ठीक है, तो बटरफ्लाई का भी सेम वही रहेगा। अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लगाना है और अपने हाइट के अकॉर्डिंग ये सीट को अप डाउन करना है। ओके, तो हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको सीट को लॉक कर लिए। उसके बाद ये ग्रिप पकड़ना है यहाँ। ठीक है, और इसके भी कम से कम 12 का 3 सेट आपको लेना है। तो चेस्ट प्रेस क्या होगा, पहले पीछे पूरा चले जाएंगे, आर्च बनाएंगे। ओके, और स्लो पुश 1 चेस्ट अप, सांस लेना है मुंह से, स्लो छोड़ना है, पुश 2, स्लो छोड़ना है 3। तो इसका जैसे कि आपको मैं बताऊं कम से कम 12 का 3 सेट आपको ये भी लेना है। तो अब बढ़ते हूं मैं तीसरा एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट एक्सरसाइज लेट पुल डाउन, सेकंड बटरफ्लाई और थर्ड ये लेग एक्सटेंशन। ठीक है, तो लेग एक्सटेंशन अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसमें भी आप वेट लगा सकते हो। तो मैं अभी लगा चुका हूँ 45, इतना मिनिमम है, तो अपने अकॉर्डिंग लगाना है। ओके, और पैर को ये नीचे से करना है। ओके, हैंडल कस के पकड़ना है, चेस्ट अप इसमें भी, और पुश ऊपर 1, पैर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ओके, 1 स्लो डाउन अप, 2 स्लो डाउन कंट्रोल में। ओके, 3। तो इसको भी कम से कम आपको 12 का 3 सेट लेने हैं। ओके, तो अब मैं बढ़ता हूँ चौथे एक्सरसाइज। आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 एक्सरसाइज आपका हो गया कंप्लीट। चौथा एक्सरसाइज हम करने वाले हैं डंबल ओवरहेड प्रेस। तो कहीं भी जिम में जाएंगे तो ये सीटेड बेंच आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीटेड बेंच पे आराम से आप अपने अकॉर्डिंग एक डंबल लेंगे, चाहे 5 का हो, 10 का हो, 15 का हो, जितना का हो, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल ले लेंगे। ओके, सीटेड बेंच पे बैठ जाएं। ओके, पैर को यहाँ पे रखें। ठीक है, और उसके बाद पैर से हल्का सा जंप
ये शोल्डर पे, इसको बोलते हैं डंबल ओवरहेड प्रेस। पुश करेंगे, हल्का सा हाथ कोहनी अंदर रहेगा, स्लो डाउन 1 2 पुश, स्लो डाउन 3 पुश, स्लो डाउन 4 पुश। ओके, तो इसको भी आपको कम से कम 12-12 रेपिटेशन का 3 सेट लेने हैं। तो मैं अब बढ़ता हूँ 5वां एक्सरसाइज बाइसेप्स। ठीक है, तो बाइसेप हम जिगजैग यानी इजी बार से लेंगे, इजी बार कर्ल। ओके, ये अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग पकड़ेंगे, हल्का शोल्डर, चेस्ट अप, हाथ को थोड़ा सा आगे करना है और ना ज़्यादा पीछे जाना है और ना ज़्यादा आगे झुकना है। ओके, तो चेस्ट अप रखना है स्ट्रेट, हाथ को थोड़ा सा आगे और ऊपर पुश करना है। 1 पूरा प्रेशर हमारे बाइसेप्स पे रहेंगे। ओके, स्लो डाउन पुश 2 डाउन यानी पूरा हाथ एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, नीचे हमारे पैर में टच होना चाहिए, इजी बार। उसके बाद फिर अप 3, इससे भी कम से कम 12-12 का 3 सेट आपको लेने हैं। ओके, तो ये भी हमारा 5वां सेट कंप्लीट हो गया। लास्ट और आखिरी ट्राइसेप्स पुश डाउन केबल मशीन पे लेंगे। ओके, तो हम पहले आराम से शोल्डर के अकॉर्डिंग हल्का क्लोज ग्रिप रखेंगे इसको, शोल्डर से अंदर, और पुश सीधे रहेंगे, चेस्ट अप। ओके, थोड़ा सा अप, पुश डाउन 1 सेकेंड होल्ड, नीचे 1 सेकेंड होल्ड, स्लो अप, पुश नीचे। ज़्यादा हमें ऊपर नहीं जाना है और ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, तो बस स्लो पुश अप, स्लो पुश। ठीक है, तो इसका भी रेपिटेशन कम से कम आपको 12-12 का 3 सेट लेना है। तो हेलो दोस्तों, जैसे ही वर्कआउट कंप्लीट हो जाए तो हम लास्ट में 2 से 3 मिनट करेंगे स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये स्ट्रेचिंग करना ना भूले। ओके, तो कुछ स्ट्रेचिंग मैं बताऊंगा आपको। आर्म्स को ऐसे करेंगे, फिंगर को स्ट्रेच, 2 सेकेंड होल्ड, फिर डाउन, 2 सेकेंड होल्ड, फिर नेक्स्ट हैंड। ओके, स्ट्रेच, 2 सेकेंड होल्ड, फिर ऊपर स्ट्रेच, 2 सेकेंड होल्ड। ओके, अब हम करेंगे स्ट्रेच शोल्डर का। शोल्डर ऐसे कर लेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे और स्लोली स्ट्रेच। ओके, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। ओके, 1, अब सेकेंड हैंड, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। ओके, और एक लास्ट और हम करेंगे जो बैक का होगा, वो होगा कोबरा बैक स्ट्रेचिंग। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कोबरा बैक स्ट्रेचिंग कैसे करना है। और एक स्ट्रेचिंग होगा, वो होगा नी हक्स। तो आपको ये दोनों स्ट्रेचिंग मैं अभी बताता हूँ, और डेली आपको वर्कआउट के बाद 2 से 3 मिनट ये करना बहुत ज़रूरी। हम एक मैट ले लेंगे, आराम से कोबरा बैक स्ट्रेचिंग, हाथ को आगे नी पे, उसके बाद पैर एकदम सीधा और कमर को डाउन, कमर डाउन, स्ट्रेट, सर ऊपर, धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। कम से कम 6 से 8 मिनट होल्ड रखेंगे। ओके, उसके बाद हाथ यहीं होल्ड रहेगा और डाउन, पीछे स्ट्रेच। ये आपको करने हैं कम से कम 2 बार। और एक लास्ट स्ट्रेचिंग रह जाएगा नी हक्स। तो आराम से ऐसे लेट जाना है सीधा, और 1 पैर को ऐसे फोल्ड करना है और चेस्ट में टच करना है। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, कम से कम 5 सेकेंड। ओके, फिर दूसरा पैर फोल्ड करेंगे और चेस्ट में टच करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे पकड़कर, स्ट्रेच स्ट्रेच 5 सेकेंड। ओके, ये भी आपको करना है कम से कम 2 बार। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, एंड जिम लवर दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और भाई को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, लव यू गाइस।